जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं आपकी मांगों को लेकर। तमाम संगठनों ने बहुत ही कोशिश करी भारत सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए, लेकिन भारत सरकार हमेशा मना करती आई है। चाहे 18 महीने का डीआर का एरियर देने का मामला हो, या फिर एफएमए बढ़ाने का मामला हो, या फिर एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% देने का मामला हो, या फिर कोई और मांगे हों, लगातार भारत सरकार ने मना करा है, जैसे कि 8वां वेतन आयोग। तो दोस्तों, तमाम मांगों पर एक बार फिर से कुछ जानकारी आई है और ये जानकारियां दी है बीएमसी वेबसाइट ने, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में भी देख रहे हैं। लो जी, फिर आई 18 महीने के डीए एरियर पर खबर। जी हां दोस्तों, भले ही भारत सरकार ने मना कर दिया हो संसद में कि हम 18 महीने का डीआर का एरियर नहीं देंगे, लेकिन तभी भी तमाम संगठन भारत सरकार के पीछे लगे हुए हैं। तमाम संगठन कोशिश कर रहे हैं कोर्ट जाने की, सुप्रीम कोर्ट जाने की, किसी ना किसी तरीके से भारत सरकार से 18 महीने का डीआर का एरियर लिया जाए, क्योंकि वो भारत सरकार का पैसा नहीं है, वो कर्मचारियों की मेहनत का पैसा है, पेंशनर की मेहनत का पैसा है, तो इसलिए वो मिलना चाहिए। फिर से एक बार आवाज उठी है 18 महीने के डीआर के एरियर को देने के लिए। फिर 5%, 10%, 15% पेंशन में बढ़ोतरी की जाए भारत सरकार के द्वारा, जैसे 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। एक बार फिर से मांग उठी है। फिर एफएमए को बढ़ाने को लेकर अभी 1,000 रुपए चल रहा है। आजकल की महंगाई में 1,000 से कुछ नहीं होता। भारत सरकार से फिर से गुहार लगाई है कि आप फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करा जाए। 3,000 भी नहीं चाहिए पेंशनर को, सीधा 5,000 चाहिए। तो एक बार फिर से इस पे कुछ अपडेट आई है, वो मैं आपको आगे दूंगा। फिर कम्यूटेशन बहाली, जो अभी 15 साल है उसका पीरियड कम करके 10 साल 11 साल किया जाए। जो आपकी रिकवरी हो रही है उसे रोक दिया जाए, तो इस पर भी कुछ अपडेट आई है। ये मैंने आपको बता दिया। पेंशन में 5%, 10%, 15% की वृद्धि करने पर भी बात आई है। रेलवे किराए में छूट मिले और 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए। अभी से तैयारी करी जाए 8वें वेतन आयोग पे। तो दोस्तों, ये तमाम खबर दी है बीएमसी स्टाफ की वेबसाइट ने, तो ये मैं आपको समझाऊंगा इनकी पूरी रिपोर्ट। और संगठनों का कहना है कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट 18 महीने का डीआर का एरियर लेने के लिए। पहले मैंने आपको इस पे खबर भी बताई थी, वीडियो भी में भी बताया था पहले। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक पैरा समझाऊंगा, फिर मैं आपको कंटेंट समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं आगे। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार केंद्र सरकार के समक्ष करते आ रहे हैं। लगातार कई सालों से पेंशनर कर्मचारी अपनी मांगे रख रहे हैं भारत सरकार के सामने, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए इन मांगों को दरकिनार कर देती है। आप कितने भी मांगे कर लें, लेकिन भारत सरकार हमेशा मना करती आई है। हमेशा भारत सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया है। तो इसका जवाब अब संगठन देंगे कोर्ट जाकर। चुनाव जीतने के लिए सरकार अपने चुनिंदा लोगों को मुफ्त में सुविधाएं देने की घोषणा करती है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मांगों के प्रति उदासीन रहती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब कोई चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो असेंबली चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तब भारत सरकार पीछे भागती है कर्मचारियों के, पेंशनर के। उन्हें बताती है कि हम आपको मुफ्त में ये देंगे, फलाना ये देंगे, ये देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाती है, उसके बाद पेंशनर को, कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलता। हमेशा भारत सरकार मना करती है। तो यही मुद्दा उठाया गया है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कौन कौन सी जायज मांग है जो कि पूरी होनी चाहिए, और अब तक सरकार इन मांगों के प्रति क्या रिएक्शन है, चलिए जान लेते हैं। बहुत से संगठनों ने अपनी मांगे उठाई, भारत सरकार ने हमेशा मना किया है, हमेशा मना किया है। तो अब भारत सरकार का क्या रिएक्शन है इन चीजों पर, और क्या ये मांगे आपकी पूरी होती हैं आगे, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों, यही कंटेंट है, यही आपकी मांगे हैं। आप भी नीचे कमेंट करके बताइए कि जो ये मांगे लिखी हैं, इसमें से कौन सी मांग सबसे पहले आपकी पूरी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी मांग है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो के लास्ट में, जब खत्म हो जाएगा वीडियो। तो दोस्तों, क्या क्या चीजें मैं आपको समझाऊंगा। 18 महीने के डीए
बकाया का भुगतान, कम्यूटेड पेंशन की वसूली बंद हो, यानी जो पीरियड है कम्यूटेशन का वो कम हो, जो वसूली हो रही है वो बंद हो। सेवानिवृत्ति के बाद 5% पेंशन वृद्धि, यानी 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% पेंशन बढ़ाई जाए। फिक्स मेडिकल अलाउंस एफएम में वृद्धि करी जाए, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा 1000 से बढ़ाकर 5000 किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायत की बहाली, रेलवे जो किराया है उसमें छूट मिले। पुरानी पेंशन बहाली, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन, 8वां वेतन आयोग जल्दी घोषित किया जाए, इस पे बातचीत स्टार्ट करी जाए भारत सरकार के द्वारा। ईपीएस 95 पेंशन, पेंशन पर आयकर समाप्त हो, पेंशन पे जो टैक्स लग रहा है, जो टैक्स लिया जा रहा है, जीएसटी लिया जा रहा है, वो बंद हो। सरकार के कदम और पेंशनर की स्थिति। तो दोस्तों इन टॉपिक पर मैं आपको चीजें समझाऊंगा आगे। सबसे पहला पॉइंट, 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान। मांग है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने 18 महीने के डीए एरियर का बकाया का भुगतान तुरंत करने की मांग की है। लगातार कर्मचारी संगठनों ने यही कहा है कि आप 18 महीने का डीआर का एरियर दें भारत सरकार से, जो सरकार द्वारा अवैध रूप से रोका गया था। जो पैसा खर्च हो गया कोरोना पीरियड में वो खर्च हो गया, लेकिन अभी भी भारत सरकार के पास इतना पैसा है कि वो 18 महीने का डीआर का एरियर दे सकती है। अब सरकार की प्रतिक्रिया क्या है इस पे, सरकार क्या बोलती है? इस पर सरकार बार बार कह चुकी है कि यह बकाया नहीं दिया जाएगा, इसका उपयोग कोरोना काल में कर लिया गया है, इसलिए इसको नहीं दिया जा सकता। सरकार ने यहां पे साफ कह दिया है कि हम 18 महीने का डीआर का एरियर नहीं देंगे, हमने ये पैसा लगा दिया है कोरोना पीड़ितों में, जो कोरोना चल रहा था उसमें लगा दिया आपका पैसा 34,000 करोड़, अब इसे नहीं दिया जा सकता। लेकिन तभी भी संगठन जो है वो लगे हुए हैं भारत सरकार के पीछे। हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और भारत सरकार से 18 महीने का डीआर का एरियर लेंगे। आप नीचे कमेंट करके बताइए, अगर आपको 18 महीने का डीआर का एरियर मिलता है तो इसके लिए कोर्ट जाना बिल्कुल ठीक है संगठनों द्वारा। आप नीचे कमेंट करिए। कम्यूटेड पेंशन की वसूली बंद हो, जो पेंशनर को नुकसान हो रहा है कम्यूटेशन पे, उसका पीरियड कम किया जाए, 15 साल से घटाकर 10 साल 11 साल किया जाए, और जो कट रहा है पैसा उसे बंद किया जाए, और जिनके 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनका भी पैसा वापस दिया जाए पेंशनर को। मांग क्या उठी है? कम्यूटेड पेंशन की वसूली 10 साल और 8 महीने में पूरी हो जाती है, इसलिए 15 साल की अवधि को घटाकर 10 साल 8 महीना और 11 साल किया जाए। फिर क्या लिखा है? सरकार की प्रतिक्रिया क्या है इस पे, सरकार क्या बोलती है? इस मामले पर सरकार का कोई रुख स्पष्ट नहीं है। अभी तक भारत सरकार ने इस पे कोई ऑर्डर नहीं निकाला है, अपना नोटिस चेंज नहीं करा भारत सरकार ने, सिर्फ अभी कोर्ट के ही स्टे ऑर्डर आए हैं। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक हर एक पेंशनर के लिए ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला है जिससे उनका पीरियड कम हो जाए या फिर रिकवरी रुक जाए। सरकार अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। चली आ रही परंपरा के अनुसार इसकी बहाली 15 साल पे होती है, जिससे पेंशन भोगियों को लाखों का नुकसान होता है। अगर आपके 17 लाख रुपए कम्यूटेशन पे बनते हैं तो भारत सरकार आपसे लेती है 27 लाख रुपए। अगर आपको 10 लाख दे रही है तो 7 लाख और वो वसूल रही है 15 साल तक, तो ये यहाँ पे नुकसान हो रहा है आपको। ये भारत सरकार ने अभी इस पे कोई ऑर्डर नहीं निकाला है। अब देखते हैं भारत सरकार इस पे कब ऑर्डर निकालती है हर एक पेंशनर के लिए, जहां तक पेंशनर कोर्ट ना जा पाए। फिर आगे, फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? फिर है सेवानिवृत्ति के बाद 5% पेंशन वृद्धि। मांग है सेवानिवृत्ति के 5 साल बाद सरकार को 5% की दर से बेसिक पेंशन में बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 80 साल तक, 85 साल तक, 90 साल तक पेंशनर नहीं पहुंच पाते, इसलिए एडिशन पेंशन का लाभ 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15% दी जाए। बिल्कुल जायज मांग है दोस्तों, बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि 80 पर अगर आप 20% देते हैं तो कितने पेंशनर्स इसका फायदा ले पाते हैं? कुछ पेंशनर की पहले ही डेथ हो जाती है, 80 पर पहुंच ही नहीं पाते। कुछ पेंशनर 85 पे नहीं पहुंच पाते, 30% पेंशन ले ही नहीं पाते एडिशनल। तो इसका जो लाभ है वो कम एज से ही स्टार्ट किया जाए, जैसे 65 पे 5%, 70 पे 10, 75 पे 15। वर्तमान में यदि वृद्धि 80 वर्ष की आयु के बाद होती है, लेकिन बहुत कम पेंशनर इस उम्र तक पहुंच पाते हैं, ये मैंने आपको बताया। सरकार क्या कहती है? संसदीय समिति की सिफारिश के बाद पेंशन भोगियों का डाटा मंगाया गया, लेकिन बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, पहले डिपार्टमेंट से कुछ डाटा मंगाया गया था कि ऐसे कितने पेंशनर है जिनको एडिशनल पेंशन दी जा सकती है, जैसे 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। डाटा तो मंगा लिया, लेकिन ये जो मामला था ये फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया, और ये मामला अभी वित्त मंत्रालय के पास पड़ा है। वो फाइल आगे बढ़ी ही नहीं, कितने साल हो गए वो फाइल आगे बढ़ी नहीं रही है। तो अभी तक ये रवैया चल रहा है सरकार का
इस मुद्दे पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखने वाली यह बात है कि कब वो फाइल आगे जाती है, कब कुछ होता है एडिशनल पेंशन देने के मामले में। फिर है दोस्तों फिक्स मेडिकल भत्ता, एफएमए में वृद्धि करना। वर्तमान में 1,000 रुपए एफएमए आपको मिलता है। अब संगठनों का कहना है कि इसे बढ़ाया जाए, कितना, 5,000 रुपए। पेंशनर को 3,000 भी नहीं चाहिए, सीधा होने चाहिए 5,000। सरकार ने सीजीएचएस अस्पतालों की संख्या को राज्य की राजधानियों तक सीमित कर दिया है, जिससे बाहर रहने वाले लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है और उन्हें केवल 1,000 रुपए प्रति माह एफएमए मिल रहा है या फिर उसी से संतोष करना पड़ता है। कई ऐसी जगह है जहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है, कई ऐसी जगह जहां पॉलिक्लिनिक नहीं है, कई ऐसी जगह है जहां दवाखाना नहीं है, तो पेंशनर को सिर्फ 1,000 रुपए दे जाते हैं, बल्कि देने चाहिए यहाँ पे 3,500 या फिर 5,000 रुपए। तो संगठनों की यही डिमांड है कि आप 1,000 रुपए ना देकर आप 5,000 रुपए करें। अब सरकार क्या कहती है इस पे? सरकार कहती है इस मामले पर भी सरकार अभी चुप है। सरकार इस मांग पर मौन धारण करके बैठी हुई है। सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ कह ही नहीं रही है कि एफएम में आपका 5,000 किया जाता है या फिर 3,000 किया जाता है। सरकार अभी चुप्पी साधे हुए है। ना अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ना ही फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ा रही है। कई ऐसी जगह है जहां पे अस्पताल नहीं है, दवाखाना नहीं है, पॉलिक्लिनिक नहीं है, ना ही वहां पे कोई अस्पताल खोले जा रहे हैं, पॉलिक्लिनिक खोले जा रहे हैं, ना दवाइयों का बंदोबस्त किया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा और ना ही एफएमए का पैसा बढ़ाया जा रहा है। ये अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, भारत सरकार की अभी ऐसा हो रहा है। आप चाहे तो पेंशनर के खुद पूछ सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायत की बहाली। जो सीनियर सिटीजन है उनको भी छूट मिले रेलवे में। मांग क्या करी है? कोरोना महामारी के समय से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% रेलवे रियायत को बंद कर दिया गया। इसे बहाल किए जाना चाहिए था। जो कंसेशन मिलता था उसे बंद कर दिया गया। अब संगठनों की डिमांड है कि इसे फिर से बहाल किया जाए। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे बहाल नहीं किया जाएगा। भैया सरकार साफ मना कर रही है कि यह नहीं हो सकता। फिर दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला, भारत सरकार इसे देगी? मांग क्या उठी है? 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू है, लेकिन एनपीएस से रिटायर पेंशन भोगियों को मात्र 1,000 रुपए 2,000 पेंशन से ही संतोष करना पड़ता है। जो एनपीएस से पेंशन लेते हैं उसमें ज्यादा पेंशन नहीं है, किसी को 1,000, 2,000, 3,000, 2,500 इतनी पेंशन मिलती है। तो कर्मचारियों की डिमांड है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। सरकार क्या कहती है? सरकार ओपीएस बहाल करने के पक्ष में नहीं है। सरकार कहती है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे, जो एनपीएस हमने दिया है हम उसी में सुधार कर देंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे। एनपीएस में सुधार करने के लिए कमेटी गठित कर दी है, लेकिन कमेटी अब तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। सरकार ने एक नई कमेटी बना ली एनपीएस के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। कमेटी तो बना ली लेकिन चुप्पी साधी हुई है, मौन व्रत ले रखी है अभी सरकार, अभी कुछ उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। तो दोस्तों ये यहां पे दिक्कत की बात है कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम चाह रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है? 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन। मांग क्या उठी है? कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन कमेटी अभी तक गठित नहीं की गई है। 8वां वेतन आयोग आपको 1/1 2026 से मिलना है। अभी कितने साल बचे हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है इस पे, यानी एक कमेटी का भी गठन नहीं किया है, कुछ सिफारिशें ही नहीं दी हैं 8वें वेतन आयोग को देने के लिए। यह सबसे बड़ी बात है, बड़ी दुखद बात है। अब सरकार क्या कहती है? केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर उदासीन है, कुछ नहीं कह रही है। बार बार मौकों पर कह चुकी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कितनी बार संसद में उसने बताया कि 8वें वेतन आयोग पे अभी हम कोई विचार नहीं कर रहे। अब कब करेगी भारत सरकार? या 2026 के बाद करेगी? टाइम तो अभी है कमेटी गठन करने का, कुछ बातें रखने का 8 सीपीसी पर, लेकिन अभी तक भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। फिर आगे क्या लिखा है? ईपीएस 95 पेंशन। मांग क्या उठी है? ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपनी पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 7,500 पेंशन प्लस डीए करने की उनकी मांगे लंबे समय से हैं, जो ईपीएस पेंशन भोगी है। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार इस पर मौन धारण करके बैठी हुई है। जब सरकार सत्ता में नहीं थी तब उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन सत्ता में आते ही पेंशन भोगियों को इस मुद्दे को भूल गई है। जैसे ही सत्ता में आ गई सरकार, उसके बाद आपकी सारी चीजें ठप पड़ गई। सरकार ने मौन व्रत साध लिया, चुप्पी साध ली। तो दोस्तों ये दिक्कत की बात है।
लगातार संगठन की जो मांगे हैं वो चल रही हैं, लगातार जा रहे हैं, लेटर पत्र सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही है। ये दिक्कत की बात है। पेंशन पर आयकर समाप्त हो, पेंशन पर जो टैक्स लिया जा रहा है उसे समाप्त किया जाए। मांग क्या उठी है? पेंशन भोगियों की पेंशन पर आयकर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। सरकार क्या कहती है? अभी तक सरकार ने इस मांग पर विचार नहीं किया है। लेटर गए हैं, तमाम लेटर गए हैं सरकार के पास कि पेंशन में जो टैक्स लग रहा है उसे बंद किया जाए, बंद किया जाए, लेकिन सरकार उसका जवाब ही नहीं दे रही है। इस पर भी वो चुप्पी साधे हुए है। फिर आगे का लिखा है, सरकार के कदम और पेंशनर की स्थिति। अब सरकार के जो कदम क्या है और पेंशनर की स्थिति क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। इन सभी कठोर कदमों के कारण पेंशनर सबसे अधिक पीड़ित हैं। पेंशनर कर्मचारी परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आदमी परेशान होता है। उन्हें अपनी आय का लगभग 40% कर के रूप में देना पड़ता है, अपनी आय का या फिर पेंशन का, जो टैक्स की रेंज में आ रहे हैं लगभग 30 से 40% वो भारत सरकार को देते हैं। जैसे कि कम्यूटेशन पे भी लॉस हो रहा है पेंशनर को, एक तो वो पैसा भारत सरकार के पास जा रहा है, जीएसटी का पैसा भारत सरकार के पास जा रहा है, नेताओं का जो टैक्स माफ कर रखा है वो पैसा सरकार के पास जा रहा है। जब सारा पैसा सरकार के पास जा रहा है तो फिर आपको क्या मिल रहा है? आपकी मांगों पर क्यों नहीं विचार हो रहा है? जब सारा पैसा भारत सरकार के पास है तो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पैसा यूटिलाइज होना चाहिए, इन मांगों को पूरा करने के लिए। सरकार को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशनर के पास कोई भी मोल भाव की शक्ति नहीं है। ज्यादातर पेंशनर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कोई बूढ़े हो गए हैं, किसी को कोई मेडिकल से जुड़ी कोई समस्या है, कोई अस्पताल में एडमिट है, मतलब दिक्कतें हैं पेंशनर की। तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जो ये दिक्कतें खत्म हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, ऐसा दोस्तों मानना है। इससे सरकार को इन्हें दबाने और अमीर वर्ग एवं राजनेताओं के शाही जीवन को सुविधाएं जनक बनाने की पूरी छूट मिल जाती है। एक तरफ आप पेंशनर को कुछ नहीं दे रहे हो, सरकारी कर्मचारियों को कुछ नहीं दे रहे हो, आप एक तरफ इनकी मांगे नहीं मान रहे हो, दूसरी तरफ नेताओं को 5-5 पेंशन, विधायकों को 4-4 पेंशन, एक तरफ आप उनका टैक्स माफ कर रहे हो, हवाई यात्रा, रेल यात्रा आप उनके लिए फ्री कर रहे हो, चुनावों में ज्यादा पैसा आप खर्च कर रहे हो, मतलब कहीं और लगाने के लिए आपके पास पूरा पैसा है, लेकिन कर्मचारियों की मांगों को मानने के लिए पैसा खत्म हो गया। जो पूर्व जवान है, सैनिक है, उनकी मांगों को मानने के लिए आपके पास पैसा खत्म हो रहा है। इतने सालों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक शब्द भी कुछ नहीं कहा उनके बारे में, कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी साध ली इस पर भी। ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये सब चीजें थी जो मैंने आपको समझाई हैं, और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स जाएं कोर्ट केस करें इस पर, और जितनी भी मांगे हैं ये पूरी हो। 18 महीने का डीआर कैरियर हो वो आपको मिले कोर्ट केस के द्वारा। एफएमए भी अगर बढ़ता है भारत सरकार के द्वारा तो ठीक है, अगर नहीं देती वो तब भी आप दूसरा तरीका अपनाएं। अगर एडिशनल पेंशन नहीं देती भारत सरकार तो उससे भी आप कोर्ट केस करें। ऐसा कर्मचारियों संगठनों का कहना है कि अगर भारत सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लगातार भारत सरकार के पीछे पड़ेंगे, और हो सके तो हम कोर्ट केस भी करेंगे अपनी मांगों को लेने के लिए। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं, आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। जी हां दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट की साइट है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट की साइट है, यहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं। इसका नाम है स्नो इल्थ। आप इसमें प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, यानी जितना आप पैसा लगाएंगे उससे और अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा। आप 7 दिन के लिए लगा सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए लगा सकते हैं, 2 हफ्ते के लिए लगा सकते हैं, 2 साल के लिए लगा सकते हैं, 1 साल के लिए लगा सकते हैं। यानी इस प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट कंट्रियां काम कर रही हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो। यानी आप यहां पे देख रहे हैं हर एक कंट्रियां, जितने लोग हैं सब ने इन्वेस्टमेंट किया है इस वेबसाइट पे, जो भी इनके प्रोडक्ट हैं। तो आपको इनके प्रोडक्ट को देखते हुए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, जो भी इनका प्लान है। आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप यहां पे देख रहे हैं जो भी अलग अलग मार्केट के रेट हैं उसके हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो दोस्तों आपको प्रॉफिट मिलेगा यहां पे, जितने दिन आप पैसे इनके पास रखते हैं। मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक जानकारी पर्पज से आपको समझा रहा हूं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनके इस प्लेटफॉर्म पे तो आप कर सकते हैं, यानी जो आपकी वैल्यू है पैसे की वो बढ़ेगी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहां पे आपको सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन करना है,
छोटा सा आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप यहाँ पे प्लान देख पाएंगे, जितने भी प्लान है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस पर साइन अप करना है, आपको अपना एक छोटा सा अकाउंट बनाना है। यहाँ पे कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे, ईमेल, पासवर्ड, किसी का अगर इनविटेशन कोड है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कोड करेंगे और सीधा यहाँ पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप इस आईडी से लॉग इन कर सकते हैं। इस साइट का नाम है स्नो एल्थ, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट है। आप पैसा लगा सकते हैं और उससे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को परचेस करके। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।